ईरान में एक फ्लाइट को लेकर हड़कंप मच गया। चीन के एयर स्पेस में दाखिल हो चुकी है वो फ्लाइट जिसमें बम होने की खबर शुरुआती तौर पर सामने आई थी। तय रूट के मुताबिक चीन के ग्वांगझू में लैंड होना है इस फ्लाइट को, लेकिन उससे पहले हड़कंप तब मचा जब इसने परमिशन मांगी दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए। तो आपको इस वक्त का ताज़ा अपडेट हम दे रहे हैं। ईरान के तेहरान से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, इसे जाना था चीन के ग्वांगझू, लेकिन एकाएक हड़कंप तब मच गया जब दिल्ली एयरपोर्ट पर खबर पहुंची कि एटीसी से परमिशन मांगी गई है इस फ्लाइट को लैंड करने की, और वो इसलिए क्योंकि इस फ्लाइट पे बम होने की आशंका जाहिर की गई थी। तो कुल मिलाकर इस पर इस वक्त का अपडेट यह है कि चीन के एयर स्पेस पे यह फ्लाइट दाखिल हो चुकी है। और इस संदिग्ध फ्लाइट पर भारतीय वायुसेना का बयान सामने आ गया है। बम की खबर के बाद फ्लाइट को मॉनिटर किया गया। यह भारतीय वायुसेना ने अपना रुख स्पष्ट किया। जयपुर या चंडीगढ़ में लैंडिंग को इस फ्लाइट को कहा गया, लेकिन पायलट ने फ्लाइट को डाइवर्ट करने से मना कर दिया। ईरानी एजेंसी ने बम की खबर को फिलहाल खारिज कर दिया है। शुरुआत में एक खबर आई थी कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है, लिहाजा इसे इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी जाए, और इसके बाद इस पायलट ने दिल्ली में बम को माफ करें फ्लाइट को लैंड कराने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। फ्लाइट को डाइवर्ट करने के लिए कहा गया। पायलट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद अब बम की खबर को फिलहाल ईरानी एजेंसी ने खारिज कर दिया है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से लाइव बनी हुई है। अंजू, क्या इंफॉर्मेशन अब आ रही है, क्योंकि अब ईरानी एजेंसी के द्वारा बम की खबर को खारिज कर दिया गया है? जी, ईरानी एजेंसी ने इस बम की खबर को खारिज कर दिया गया है, लेकिन जब हमारे यहाँ पर इंडिया में जब ये चीज़ पता चली, और आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर जितनी भी तमाम एजेंसियाँ थी वो अलर्ट पे हो गई थी, साथ ही एयरफोर्स भी अलर्ट पे हो गया था। और यहाँ पर जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त भी यहाँ से एक Su-30 जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ा था। उसने उस विमान को कवर करते हुए इंडिया की सीमा तक के बाहर तक उसको कवर किया। और आपको बता दें, हालांकि ये जो हमारे एविएशन जो मिनिस्ट्री है और जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि आप उन्हें ऑफर दिया गया था कि आप इस जो विमान है इसको जयपुर में या फिर चंडीगढ़ में लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो पायलट था उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन हमारी जो एजेंसीज थी, हमारी जो एयरफोर्स थी, वो पूरी तरीके से अलर्ट थी। और फिलहाल जब भारतीय वायुसेना भी आ गई, अंजू, ये हम सबने देखा। हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी ध्वज भी जुड़े हुए। ध्वज, जयपुर एटीसी के पास क्या ऐसी कोई अपडेट पहुंची, इंफॉर्मेशन पहुंची? क्योंकि अब ये क्लैरिटी मिल चुकी है, पायलट ने खुद ये क्लियर किया है कि दरअसल इसमें कोई बॉम्ब नहीं था। देखिए, जयपुर एटीसी के पास अभी फिलहाल ये सूचना नहीं है। दिल्ली एटीसी ने जब सूचना दी थी जयपुर एटीसी को, तो जयपुर एटीसी जो है एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई थी, और तमाम जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, वो अलर्ट मोड पर आ गई थी। और ये माना जा रहा था कि अगर दिल्ली में ये जो प्लेन है इसकी लैंडिंग नहीं होगी तो जयपुर में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी। तो जयपुर एयरपोर्ट भी इसके लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर जो है पायलट ने मना कर दिया। उसके साथ साथ में जो इंडियन एयरफोर्स का अभी जो कि प्रेस नोट आया है उसमें साफ तौर पर बताया गया कि जयपुर के अलावा चंडीगढ़ में भी इन्होंने परमिशन मांगी थी। नहीं, बिल्कुल ध्वज, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का जो बयान है उसने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि पहले बम की खबर होने की सूचना दी गई, यानी एक कॉल जाहिर है आई होगी, जिसके बाद अलर्ट किया गया होगा एटीसी को, और दिल्ली में लैंडिंग की, इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई। और उसके बाद साफ तौर पर हमारी तरफ से, यानी इंडियन एजेंसीज की तरफ से यह क्लियर किया गया कि दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जयपुर और चंडीगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं आप, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। और उसके थोड़ी ही देर बाद ईरानी एजेंसी की तरफ से बम की खबर को ही खारिज कर दिया गया, और उसके बाद जो डेस्टिनेशन था इस फ्लाइट का, ग्वांगझू, उस तरफ बढ़ चली ये फ्लाइट। खारिज कर दिया। और वहीं आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था, LCH का इंडक्शन किया जा रहा था, वहीं आपको बता दें कि जो Su-30 जो एयरक्राफ्ट था उसने उसे कवर किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जो तमाम एजेंसियां थी वो पूरी तरह से अलर्ट पर थी, और ऑफर ये उन्हें किया गया कि आप, जो पायलट थे उसे ऑफर किया गया कि आप चंडीगढ़ में या जयपुर में इसकी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ईरानी एजेंसी थी उनके द्वारा ये बताया गया कि ये
एक फॉल्स कॉल थी और इस तरीके का कोई भी बम जो है वो उस सवाल तो यही है उसमें प्लांट नहीं किया। सवाल तो यही है कि आखिरकार जब विमान में बम नहीं था तो फिर पायलट ने या फिर एटीसी ईरान ने यहां इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत क्यों मांगी? हमारे साथ पुनीत भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष में इस खबर को ब्रेक किया। पुनीत, अब जब यह बात खारिज की जा चुकी है कि उस विमान में बम नहीं था, तो आखिरकार जो एटीसी या इंटेलिजेंस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी जांच में यह बात क्या सामने आ पाई कि आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग मांगने की इजाजत की असली वजह क्या थी? देखिए, ये ईरान की तरफ से क्लियर किया गया था कि बॉम्ब की कॉल हो सकती है और इसीलिए दिल्ली एयरपोर्ट काफी ज्यादा अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गया था। बता दूं कि सुबह 3:45 का इस फ्लाइट को तेहरान से टेक ऑफ करना था, लेकिन करीब 27 मिनट की देरी से इसने टेक ऑफ किया था और उसके बाद शाम को 4 बजे इसको ग्वांगझू में। जी पुनीत, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, ग्वांगझू में इसको लैंड करना था शाम के 4 बजे, लेकिन करीब 25 मिनट की देरी से करना था। लेकिन 9:08 ये वो समय है जब एटीसी दिल्ली को यह खबर मिलती है कि फ्लाइट में बॉम्ब है और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी है दिल्ली एयरपोर्ट पे। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट तमाम तैयारियों में जुट जाता है, एजेंसीज को इत्तला की जाती है, फायर की टीम, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आती है और उधर CISF और इंडियन एयरफोर्स भी मीटिंग्स में लग जाती है। और इसीलिए जब दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग को मना किया गया तो लगभग 45 मिनट तक यह फ्लाइट दिल्ली ठीक है पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो देखिए किस तरह से ये पूरी कहानी शुरू हुई और अब ये जो जानकारी मिल रही है कि ये जो फ्लाइट जहां पर डेस्टाइन थी, जहां इनको जाना था, वहां ये फ्लाइट जा चुकी है।